कांग्रेस पार्टी जैसा भीतरघात शायद ही भारत की किसी पार्टी। सबसे बड़ा भीतरघाती षड्यंत्रकारी कौन है? वो लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते, मतलब ये रीवा का ब्राह्मण जो अपनी पार्टियों का सगा नहीं हुआ, जनता के सामने कैसे मांग रहा वोट? हमारी लड़ाई जनता लड़ ले। आखिर रीवा छोड़ क्यों भागना पड़ा सिमरिया? क्या फिर से रीवा में भीतरघात का शिकार होगी कांग्रेस? हम लोग सिमरिया प्रत्याशी अभय मिश्रा जी के लिए पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से, पूरी कर्मठता से पूरी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इनको लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते। दिन रात अभय मिश्रा के साथ कोई लेना देना नहीं का राग अलापने वाले तथाकथित पत्रकार को आखिर सिमरिया कांग्रेस प्रत्याशी क्या दे रहे मंत्र? तो वो राजेंद्र शर्मा वाले में इसमें ये लिखना है अंतर जातीय शादी की। क्या सिमरिया प्रत्याशी बिगाड़ रहे रीवा विधानसभा प्रत्याशी का खेल? कांग्रेस पार्टी में सब लोग एक हैं, एकजुट हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको इस खबर के माध्यम से समझ आ जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों कांग्रेस हर बार अपने प्रयासों में सफल नहीं होती। कांग्रेस का भीतरघात लाख दावों के बाद भी नहीं खत्म हो रहा है। सिमरिया कांग्रेस प्रत्याशी को रीवा की चिंता सता रही है, यह खुद भी कहते दिखाई दे चुके हैं। रीवा की चिंता जरूर है। असली लड़ाई गुरु की से है, पीछे से गुरु लड़ रहा। सिमरिया कांग्रेस प्रत्याशी एक तरफ जहां सिरमौर बसपा प्रत्याशी की वकालत करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के रीवा प्रत्याशी को हराने की साजिश भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान में बस चंद ही दिन की कसर है। रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही हॉटस्पॉट बनी थी, आज वहां की स्थिति विस्फोटक हो गई है। मतदाताओं को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। प्रलोभन के झांसे में जो मतदाता नहीं आ रहे उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये किसने मरवाया? अभय मिश्रा ने मरवाया है। उन्हीं के आदमी है। उनका अपहरण कर झूठी बयानबाजी करवाई जा रही है। झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकियां दी जा रही हैं। आज ले गए थे मेरे अभी मैं केस लेके अभय जी के आदमी मेरे को ले गए आपकी गाड़ी और भी झूठ रुकवाया बोलवाया है गया वहाँ पे खम्मा के पास कि बोलो कि केपी त्रिपाठी ने ऐसा काम करवाया। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी ही ऑडियो क्लिप जिसे आप सुनकर समझ जाएंगे कि सुशासन, शुचिता, न्यायप्रियता की बात करने वाले नेता आखिर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए अपनों पर ही वार करने से पीछे नहीं हटते। आलम यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने से गुरेज नहीं करते। वायरल ऑडियो क्लिप में साफ सुना जा सकता है कि सिमरिया कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा किस तरह से एक यूट्यूबर को समझाइश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मीडिया में रीवा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा के खिलाफ किस तरह से खबरें प्लांट करनी हैं और रीवा कांग्रेस प्रत्याशी के निजी जीवन और वैवाहिक जीवन की बातों को उभार कर खबरें बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि यह पत्रकार वही है जो खुद को सच्चा पत्रकार, पत्रकारिता की निष्पक्षता की मिसाल बताते नहीं थकता। दूसरे पत्रकारों को भड़वा पत्रकार, बिका हुआ पत्रकार, दलाल पत्रकार की संज्ञा देता है। लेकिन यह ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि खुद को श्रेष्ठ और सच्चा पत्रकार बताने वाले व्यक्ति की हकीकत क्या है। किस तरह से बंद कमरों में खबरें प्लांट की जाती हैं और साजिशें रची जाती हैं और किस तरह से किसी सभ्य व्यक्ति के निजी जीवन की बातों को मीडिया में लाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। राजेंद्र वाले पेपर ने क्या लिखा था जी? राजेंद्र वाले में क्या लिखा था? यही लिखे थे कि इनके ये आरोप है और कांग्रेसी कैसे फूटबाजी करते हैं, कैसे किस कारण से इस गर्द में पहुंची है अभी तक। ये पिछले का नहीं लिखा आपने कि पैसा बांट रहे थे, उसमें वो राजेंद्र शर्मा वाले में उसके ये नहीं लिखना है, इसमें ये लिखना है अंतर जातीय शादी की। अच्छा, वो जात वाला ना लिखे, उस चर्चा कर रहे अंतर जाति विवाह विवाह किया है। इनको लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते, बस इतना काफी। हाँ ठीक है ना जी जी। हाँ। इनको लोग रीवा का ब्राह्मण नहीं मानते, मतलब ये रीवा के ब्राह्मण नहीं। हाँ। और इन्होंने अंतर जाति, बस इतना ही। हाँ ठीक है, जात पे जिक्र नहीं करेंगे। बाकी अंतर जाति ठीक है और बाकी फिर गंदगी हो जाए। तो सुना आपने ऑडियो क्लिप। यह हाल हो रखा है राजनीतिक स्तर का। इन दिनों मंचों से भाषण में बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता खुद की ही पार्टी के उम्मीदवार को हराने की साजिश कर रहे हैं।
किस तरह से उनके निजी वैवाहिक जीवन की बातों को खबरें बनाकर उनका मानमर्दन करने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा की वर्तमान राजनीति का स्तर इतना अधिक गिर जाएगा शायद ही किसी ने सोचा होगा, पर यह हकीकत है। आरोप प्रत्यारोप, भीतरघात, अंदरूनी कलह, साजिश की कालिख इतनी मोटी हो चुकी है कि आम आदमी अगर जान जाए तो राजनीति में जाने से तौबा ही कर ले। इस ऑडियो क्लिप में यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस तरह से अंतर कलह, भीतरघात और आपसी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है और लाख दावों के बाद भी उससे उबर नहीं पा रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिमरिया कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा वही हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के विषय में कहे थे कि कांग्रेस पार्टी जैसा भीतरघात शायद ही भारत की किसी अन्य पार्टी में हो। उक्त वायरल ऑडियो क्लिप कब का है और कहां इसे रिकॉर्ड किया गया, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, परंतु ऑडियो क्लिप में जो बातें साफ और स्पष्ट शब्दों में सुनी जा सकती हैं वह निश्चित रूप से राजनीति और पत्रकारिता के स्तर को गिराने और किसी की निजता को भंग कर उसका मान मर्दन करने की साजिश को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है।